मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं आपको एक किस्सा बताने वाली हूं जिसे सुनकर आपको कांग्रेस का चाल चरित्र पता चल जाएगा। ये किस्सा बहुत छोटा रहेगा, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूं ताकि देश के विषय में आपको गद्दारों की जानकारी भी मिले और जब आप अपना वोट दें या कभी फ्यूचर में या आने वाले समय पे तो आपको इनकी चाल चरित्र का याद रहे। हुआ ये कि 1998 का समय था और हमारे देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय अपने देश की, हमारे देश की प्रभुत्वता और सुरक्षा के लिए जब देखा कि खतरा बढ़ रहा है तो उन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। वहीं उसी समय पर लक्ष्मी चंद्र जैन नाम के एक राजदूत थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। उनका प्रभार उस समय वहाँ पर था। उन्होंने अपने ही देश के विरुद्ध इस पोखरण जो परीक्षण चल रहा था इसके निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि भारत जो है अपनी प्रभुत्वता कायम करना चाहता है और ये अच्छी बात नहीं है, शांति नहीं, ये तो एक अमानवीय चेहरा है भारत का, ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो उस समय अटल बिहारी सरकार ने उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से बुलाने का निर्णय कर लिया, लेकिन उसके विरोध में भी वो खड़े हो गए। सरकार को जब कुछ समझ में नहीं आया तो सरकार ने कहा ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, उनको फिर बर्खास्त करा गया और उनको फिर भारत बुलाया गया। जब वो भारत आए तो जानते हैं वो कहाँ गए? वे सबसे पहले किसके चरण पादुका की वंदन करने गए? वो गए 10 जनपद, जहाँ लुटियन गैंग का बंगला, विदेशी मूल की महिला का एक बंगला है। वहाँ जाकर उस महिला ने, जिसने अभी तक वो बंगला जो है छोड़ा नहीं है। फिर हुआ ये कि 1998 के ये राजदूत जिनमें आधिकारिक क्षमता उनकी आधिकारिक क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही देश की परमाणु शक्ति बनने का विरोध करा। उनको 2011 में उसी 10 जनपद में विदेशी मूल की महिला द्वारा चलाई गई सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। और आज जानते हैं उन्हीं लक्ष्मी चंद्र जैन का जो बेटा है वो कहाँ कार्यरत है? जान के हैरान मत होइएगा, एनडीटीवी का पत्रकार श्रीनिवासन जैन, जी हाँ, जो प्रणय राय और रवीश कुमार जैसे भाजपा विरोधी, देश विरोधी, मोदी विरोधी एजेंडे चलाता है, वैसे ही ये भी वही काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास में दर्ज ये जो चंद घटनाएं हैं, आपको कांग्रेस और एनडीटीवी का जो विरोधी गैंग है, जो लुटियन गैंग है, इनकी साँठगांठ समझाने के लिए काफ़ी है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कांग्रेस के चाल चरित्र के बारे में जानते रहिएगा और भी कुछ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री